एक महिला को मार दिया है और उसके बाद आप कह रहे क्या चाह रहे हो? तुम लड़का, तुम क्या है तुम लोगों का दिमाग? हम क्या चाहेंगे? हम तो इंसाफ ही चाहेंगे ना। उसके ज्यादा हम लोग क्या चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर काम होते ना तो दिन दहाड़े किसी महिला को ऐसे उठा के नहीं लेके जाते। ठीक है, बिल्कुल फांसी होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। महिला सुरक्षा की जो गारंटी है ना, गारंटी कामयाब करे। ये कौन सी महिला सुरक्षा कर रहे हैं? ये लोग साफ साफ बताए कि महिला कहाँ सुरक्षित हो रहे हैं। अभी भी उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब इस देश में 2 कानून हैं। बीजेपी को ले जाकर के मिला रहे हैं लोगों को, और हमें क्यों नहीं मिल सकते? हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में हत्या हुआ, अपहरण हुआ, और आप हमें रोक रहे हैं, आप हमें मार रहे हैं। शेम। आप मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, कहावत तो यही है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। वो तो हमारे बच्ची के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि वो प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है? किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत? अगर ऐसे बहन बेटियां अगवा हो रही हैं और ऐसी माँ को मार दिया जा रहा है, तो ये उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, मैंने आपको बताया, चाहे वो बेरोजगारी पर बात हो, चाहे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि बहन बेटी की जो परेशानी है वो ठीक हो रही है? उत्तर प्रदेश, जो योगी जी कहते कि मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा, मैं कहना चाहता हूँ अगर सबसे ज़्यादा वारदात हो रही है तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? काम कानून कर रहा है तो फिर आप अच्छा ही बताइए, इस देश में कानून नाम की कोई चीज है? कानून पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे बिल्कुल नहीं। आप कानपुर में देखे हैं, एक दरोगा और एक पत्रकार तो पकड़ा गया, लेकिन दरोगा मौर्य फरार है। अभी भी उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब इस देश में 2 कानून हैं। बीजेपी को ले जाकर के मिला रहे हैं लोगों को, और हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में हत्या हुआ, अपहरण हुआ, और आप हमें रोक रहे हैं, आप हमें मार रहे हैं। शेम। आप मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, कहावत तो यही है ना। तो देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं, पूरा गुंडा राज है यूपी में। जो ये रोल मॉडल कह रहे हैं ना, पूरा यूपी में गुंडा राज है। आप एक बात समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि हम रोड पर भी, सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे, और हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। जब तक हमारे ऊपर में इस माँ को और उस बच्ची को न्याय न मिल जाए, तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हटने वाले नहीं हैं। और एक जो दूसरा एंगल इस पूरे केस को सामने आ रहा है कि ये जो बात सामने आ रही है कि कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर कितना गुस्सा है कांग्रेस के अंदर? अच्छा ये बताइए, आप मुझे भी मालूम है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, उस कहानी को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि लड़की ने आकर के आज बयान दी और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने हमारी माँ का हत्या किया और हमें अपहरण किया, वही बंदूक पर लगा करके टांगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मीडिया वाले बंधु से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जाति से है, हमारे धर्म से है, इसे हम बचा लें, नहीं, ये दरिंदा न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के हैं। ये जो हैवान लोग हैं किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो ये आज हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में जाति देख करके करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, इस पे कठोर सजा होना चाहिए। सर, जाति के नाम पे अत्याचार होता है, दलित देख करके हो रहा है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। दलित क्या करे सर? दलित चला जाए, क्या करे? मतलब आप कह रहे हैं कि दलित क्या करे? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता। मतलब गुंडा, देखिए न्याय आज ही नहीं, 3000 साल पहले का भी कहानी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कब हमें न्याय मिला है। और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मन चाहता है, लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं, और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। नहीं कह रहे हैं जातीय रंग दिया जा रहा है सर इसमें? कौन कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं विपक्ष के लोग। देखिए, जातीय रंग दिया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस भारत देश में जो है ना, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, आज जो हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, उसी गांव के प्रधान जो राजपूत है, पूर्व प्रधान है, वो
तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं भी देखा ना, मैं भी वो तो हमारे बच्ची के ऊपर मियाँ आरोप लगा रहा है, वो तो हमारे बच्ची के ऊपर मियाँ आरोप लगा रहा है कि वो प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है? किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत? सर जानवरों से भी सस्ती जान समझ लिए दलितों की। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार है, वहाँ मजबूरों पर अत्याचार है, वहाँ इवन किसी भी समाज के जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में अत्याचार है। खास तौर पर दलितों को यूपी में जिस प्रकार से लोग तहस नहस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर चल गया होता, आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अब इस पर क्यों नहीं चला? सांसद जी रास्ता क्या निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा भाई, एक बात समझ लीजिए, सभी समस्याओं का हल निकला है और इसका भी समस्या ये है और इसका भी हल निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहे थे कि एक सदी आएगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और जगेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, हमें कमज़ोर मत समझो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन ये सत्ता हमारे हाथ में आएगा, बहुत ही नज़दीक हैं, उस दिन आपके हाथों में कटोरा होगा। अब कोई नहीं रोक सकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से। फिर क्या होगा? देखिए, कोई नहीं रोक सकता मतलब हम रोकेंगे ना, हम रोकेंगे, हम भी कह रहे हैं हम रोकेंगे। मोहन भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि तो मूछ रखने पर मारा जा रहा, घोड़े चढ़ने पर मारा जा रहा, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा, कैसे रोको? हम तो मतलब अच्छा, ये संविधान जो है किसका बाप ने बनाया, ये भी आपको मालूम है? ये जो भारत देश चल रहा है ना, किसके संविधान बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी तो आप बोल सकते हैं, जरूर उस संविधान का धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन यही संविधान उनको सबक सिखाने का काम करेगा और हम संविधान से बनेंगे। आप लिख लीजिए, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान में हो करके, अधिकार में हो करके हम एक दिन इस पर राज करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। आप लिख लीजिए। कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा, छोड़िए ना, जगत गुरु क्या कहते हैं कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और जब देश के प्रधानमंत्री उनके पास जाएं तो फिर जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ जाना है जाए, उसमें हम काहे रोकेंगे? हम क्यों रोकें? हम कौन होते? संविधान बदल सकते हैं, आपको लग रहा है? जब तक यहाँ दलित जीवित हैं, जब तक संविधान को चाहने वाले जीवित हैं, तब तक आप संविधान बदल दीजिएगा, है ताकत? आपके नेता तो कह रहे हैं खतरे में है संविधान। हम भी कह रहे हैं खतरे में है संविधान, और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा गया, उसे अपहरण किया गया, मर्डर किया गया और अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरा में है। अपराधी सीएम की जाति का इसलिए ढील हो रही है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपकी बातों में जान भी हो सकता है। अब इसलिए हो सकता है, अच्छा इसलिए हो सकता है ना कि अगर वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता बुलडोजर चल गया होता, अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, बुलडोजर चल गया होता। इस पर क्यों नहीं चला? देखिए, लड़की के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत ईजी है और लगातार ये चीज हो रहा है। जब भी कोई आवाज उठाते तो उनकी चरित्र के ऊपर वो लगा दो। और दूसरी बात ये है, जो मेरठ के अंदर हुआ है, इस चीजों को आप किस नजर से देखना चाहिए? जिस यूपी के अंदर कहते हैं कि महिला जो है गहने लदे हुए महिला रात को स्कूटी लेके 12 बजे जा सकते हैं, यह अमित शाह का बयान था कि रात को 12 बजे स्कूटी लेके जा सकते हैं। वही यूपी के अंदर महिलाओं को मार दिया जाता है और एक महिला को उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन रिएक्शन कुछ पता नहीं चलता। और जब वहां पर विपक्षी पार्टी का कोई नेता वहां मिलने के लिए जाते तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है और रास्ते में रोकने के बाद उनसे मुलाकात नहीं करने देते उस परिवार से। एक दलित परिवार की बेटी है क्या? इसीलिए जिस देश के अंदर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो हिंदू राष्ट्र के अंदर जिन्होंने झंडा ले लेके घूम रहे थे ना, उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का स्थान कहाँ है। पहले तो ये बात देख ले। और दूसरी बात ये है कि महिला सुरक्षा की जो दावा ठोकते हैं ये बीजेपी वाले, इनको पता होना चाहिए कि जो महिला सुरक्षा की बात आप लोग कहते हैं, आज महिला की सुरक्षा के नाम पे आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ढकोसला देते हैं। महिला सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं आपकी राज के अंदर। महिला के सम्मान को जितना ज्यादा उछाल सकते हैं ना, ये बीजेपी वाले उछाल रहे हैं। यूपी के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और इन्हीं के नेता का बयान है कि इन्हें यही लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे जा सकते हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे।
अब तो पता नहीं चल रहा है कि यमराज छुट्टियों पे चले गए हैं या जहन्नम में चले गए हैं, ये नहीं पता चल रहा है। कहां पर है कि महिला लगातार जो है परेशान होते रहेंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे। लेकिन ये नेता बिल्कुल ही मस्ती में मस्त है और इनको कुछ आता पता ही नहीं है। ऊपर से लड़की के ऊपर, चरित्र के ऊपर इस तरीके से बताया जाता है कि लोगों के अंदर जो है ना ऐसा भाव आ जाए कि महिलाएं खराब है। आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर अभी कुलदीप सिंगर के सपोर्ट में लोग आके खड़े हो गए, न्याय मांग रहे हैं उसके लिए। जो अदालत ने उनको पनिशमेंट दिया है, जिन्होंने उनको 8 साल की सजा दे रखा है, उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, उनके सपोर्ट में यहाँ पर आके कहते हैं कि नहीं उनके लिए न्याय होना चाहिए। जब बलात्कारियों के साथ में जनता आके खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी बेटियां क्या सुरक्षित रहेंगे? हमें देश की क्या बेटियां सुरक्षित रहेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। अगर पढ़ाएंगे तो उठा लिया जाएगा, अगर बेटी बाहर निकलेंगे तो बलात्कार कर दिया जाएगा। ये बीजेपी वालों का चेतावनी है। कौन अरेस्ट हो गए? गिरफ्तार हो गए तो क्या हो गया? गिरफ्तार हो गए तो बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? यूपी के अंदर लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? उन्नाव की बेटी जंतर मंतर के अंदर आके प्रोटेस्ट करके वो अपने इंसाफ मांगना पड़ता है। यूपी के अंदर ये हो रहा है, हाथरस के अंदर हो रहा है, मेरठ के अंदर हो रहा है, कभी जो है अलग अलग जगह बनारस के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य के अंदर जो महिला सुरक्षित नहीं है और जो राम राज्य की दावा ठोकने वाले सरकार है, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ अगर राम राज्य है तो महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो आप अपना एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप कहते हैं कि यमराज आएंगे, यमराज कहां पर है? कहाँ जन्म में घुसे हुए हैं यमराज? हम वो जानना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी की सुरक्षा के नाम पे ये सब क्या चल रहा है? तो बेटी की सुरक्षा के लिए ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? और जो हिंदू संगठन वाले जितना भी है, जो इनकी जो पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारते हैं, होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, तब देश की बेटियों की इंसाफ की बात आती है तो सारे संगठन वाले कहाँ पर कौन सी गुफा में जाके तपस्या करने लग जाते हैं, ये पता नहीं चलता। इनको अभी तक जो है ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगे, ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगे, ये बाहर नहीं निकल रहे कि मेरठ की बात साथ मेरठ में इतना बड़ा घटना हो गया, हिंदू बेटियों को अपहरण कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद ये लोगों का कहीं पर भी कुछ आता पता नहीं हो रहा है। अगर किसी को हिंदू नहीं दलित बता रहा है बेटी को, वही तो कह रही हूँ, जब हिंदू राष्ट्र की बात आएंगे तो मीडिया वाले बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और ये दलित भी कम नहीं है, ये लोग भी झंडा उठा उठा के घूमते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए इन लोगों को, पता चल रहा है ना। अब हिंदू राष्ट्र बनने से पहले तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी औकात जूती के नीचे रखा हुआ है, यह पता चल रहा है। खास करके महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा, सारी देश की महिलाओं को, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन महिला सुरक्षा नहीं है ये कंफर्म है। और महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग जो है सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट जो है महिला है। महिला जो है इनकी ऐश का अड्डा है, महिला इनके लिए सिर्फ और सिर्फ खिलौना है। सारे जो बलात्कारों के उसमें सिर्फ यही लोग क्यों शामिल हो जाते हैं बीजेपी वाले? और मीडिया कहते हैं कि दलितों की बेटी है, दलितों की बेटी है, देश की बेटी नहीं है क्या? दलित क्या देश से बाहर है? तुम तो कहते हो कि हिंदू राष्ट्र के अंदर बराबरी का अधिकार मिलेंगे, तो बराबरी से पहले कि हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला कहाँ चले जाते हैं? दलित 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 क्यों चिल्लाते रहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला को मार दिया है, ठीक है, एक अभी तक आरोपी है, ठीक है, अभी पता नहीं, मैं भी देख रही हूँ उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा। उसने बोला मैंने नहीं मारा। आप बताइए कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा है, और वो कह रहे निर्दोष है। निर्दोष होगा तो महिला को कैसे अगर उसके साथ कुछ भी बात हो कि किसी महिला को मार देंगे या दलित बेटी को तुम लोग उठा के लेके चले जाओगे? यानी कि महिला जो मनुस्मृति के द्वारा चलते हैं जो लोग, वो लोग तो दलित महिला को कुछ भी नहीं समझते। ये लोग तो यूं चुटकी भर में उनको लगता है कि ये ऐसी करने बिस्तर गर्म करने वाली महिला है, बस उसके सिवा महिला को कुछ नहीं समझते। कभी महिलाओं के साथ बलात्कार करके तुम लोग मरने के लिए मजबूर कर देते हो, फिर महिलाओं को तुम लोग बेश्या बनने के लिए मजबूर कर देते हो। कभी चले जाओ ना रेड लाइट एरिया में, पता चल जाएगा कि महिलाओं की हालत कितना खराब है, किस दुर्दशा में महिलाओं को तुम लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद तुम कहते हो
कि इस हिंदू रास्ता बनाएंगे, इस देश के अंदर जो है मान सम्मान की बात करते हो, यूपी की बात करते हैं कि यूपी के अंदर जो है राम राज्य आ गया है, वही यूपी के अंदर महिलाओं को रातों रात जला देते हैं, कोई बोलने वाले नहीं है। महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। आप बताइए कि क्या कुछ नहीं कर रहे महिलाओं के साथ। लगातार जो है ये सरकार दावा ठोकते हैं कि हम लोग जो है हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं के नाम पे ये लोग जो है सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है सिर्फ खेल रहे हैं। ये भाई साहब, ये भारत की संस्कृति, भारत की एक ऐसी वो थी कि ये बहुत अमन चैन से चला करता था देश। आज हर जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे फसाद होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ ये सोचने का विषय, ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था सब ठप पड़ी है। अभी आपने बीच में देखा एक बच्चे की बिलखती आवाज, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सब ठप पड़ी हैं। कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के हाथ में, अब फिसल गया। वहाँ अमेरिका लताड़ रहा है, जवाब दो। कहाँ ऐसा होता था? ये भारत की ऐसी, भारत जो शांति का प्रिय जो ऐसा देश था, सामने वाला भी डरता था, आज डराता है हमें। ये बहुत चिंता का विषय है भाई। बहुत सारी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। अगर बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर गोलियां चल रही हैं, अगर ऐसे बहन बेटियां अगवा हो रही हैं और ऐसी माँ को मार दिया जा रहा है, तो ये उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। सर, आपने देखा कि 36 घंटे करीब कार्रवाई में लग गए और उसमें भी। अरे भाई, क्यों आप ऐसे वो करते हो आप लोग? देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सरकार को सोचने का विषय है। आप अडानी अंबानी से ध्यान हटाएं तभी तो काम होगा। वहाँ हट नहीं रहा ना, कोई चीज देश में ठीक नहीं चल रही। चाहे कानून व्यवस्था हो, मैंने आपको बताया, चाहे वो बेरोजगारी पर बात हो, सवाल चाहे मैं आपको पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कानून क्यों नहीं आते? अगर गलत किया है तो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत जांच कमेटी बैठे। जांच कमेटी ऐसा ना हो कि आप ठाकुर हो उसे छोड़ दो, अगर आप ब्राह्मण हो उसे छोड़ दो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर्टिकुलर दलितों पर ऐसा नहीं होना चाहिए अत्याचार, या दलितों को कुचल देने वाला नहीं हो, ऐसा कानून होना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, और जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी ऐसी वारदातें होती रहेंगी और ऐसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते रहेंगे। ना वो आपसे रुक सकते, आप आएंगे 4 वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे। मगर आपको लगता है कि बहन बेटी की जो परेशानी है वो ठीक हो रही है? उत्तर प्रदेश, जो योगी जी कहते कि मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा, मैं कहना चाहता हूं अगर सबसे ज़्यादा वारदात हो रही है तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। क्यों ऐसे कानून व्यवस्था खराब पड़ी है? क्यों ऐसे बचाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जब तक ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक ये सरकार अंधी बहरी इस सरकार नहीं हटेगी, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप देखो देश पे कर्जा बढ़ता रहेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा खत्म होती रहेगी, शिक्षा खत्म होती रहेगी, और ऐसे गरीब दलित ऐसे मरते रहेंगे। योगी जी कहते हैं गुंडे तो भाग गए यूपी छोड़। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भागे नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा है ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं। कभी पहले ऐसे सुनते थे आप? यही वो रामलीला मैदान है, यहाँ ही प्रोटेस्ट होते थे, होने दिया जाता था। आज देखो आप कुछ भी करो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज कहाँ चला रहा है? राष्ट्रीय मीडिया कहाँ चला रहा है? देश का 14 स्तंभ कहाँ चला रहा है? ये तो भला हो आप लोगों का भाई, जो आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हो, नहीं तो अगर आप लोग ना हो तो मामला खत्म हो जाए।
पर मेरठ वाले मामले में अब लड़की पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ऐसी कार्रवाई होती है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हर जगह वो लड़की खुद बोल रही है मुझे वो कर लो, अगवा कर लो, मेरा रेप कर दो। कौन बोलती है ऐसी? माँ को किसने मारा फिर? माँ भी अपने आप को खुद गोली मार रही है, ये खुद चक्कू मार रही है, ये खुद गला घोट के मार रही है। ये सब, ये मैं आपको बता दूं, अब ये ऐसा हो रहा है, उसको ब्राह्मण कर दिया जाएगा, ठाकुर कर दिया जाएगा और दलितों को ऐसे कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, देश का संविधान सबके लिए बराबर है, मगर आज संविधान का हनन हो रहा है, संविधान को ख़त्म करने का काम हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी वारदात होती रहेंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। जनता ये भी पूछ रही है कि अब कहाँ है वो बुलडोजर की दमक क्या फीकी पड़ गई है? अब वो देखो, नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा भाई, वो मुसलमानों पे चलता है, हमारे दलित भाइयों पे चलता है, हमारे मुस्लिम भाइयों पे चलता है, आजकल तो क्रिश्चियनों पे भी चल रहा है। आएंगे घर सबके, वो कहावत है ना, वहाँ मेरा घर नहीं सबके आएंगे, नंबर सबका आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी बातें सारे सुन रहे हैं, कि बहन बेटी सबके हैं, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कानून की गुहार लगानी पड़ेगी, कानून में सुधार होने पड़ेंगे, जब जाके ऐसी वारदातें रुकेंगी। और अगर ये वारदातें नहीं रुक सकते तो छोड़ दीजिए। सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट। परिवार और संत महात्मा को इस देश में तमाम संत पैदा हुए, गुरु नानक देव पैदा हुए, कबीरदास पैदा हुए, तुलसीदास पैदा हुए, सूरदास पैदा हुए, रहीम खान खाना भी थे। देखिए, अरे गिरफ्तार हो गया, अगर वो पंडित होता, दलित होता, ओबीसी होता, माइनॉरिटी का होता तो उसके घर पर बुलडोजर चला होता और वो लंगड़ा होकर के चलता हुआ दिखाई देता। जितने भी बलात्कारी मिले, चाहे किसी कौम के हों, किसी मजहब के हों, महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? काम कानून कर रहा है तो फिर आप अच्छा ये बताइए, इस देश में कानून नाम की कोई चीज है? कानून पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे बिल्कुल नहीं। आप कानपुर में देखे हैं, एक दरोगा और एक पत्रकार तो पकड़ा गया, लेकिन दरोगा मौर्य फरार है। बताया जाता है केशव मौर्य के संपर्क में है। तो भाजपा सरकार के संपर्क में पुलिस की जितनी छीछालेदर हुई है वो काबिले तारीफ है। मेरठ में तो उसकी तारीफ भी तो हो रही है। किसकी? यूपी पुलिस की। अगर आंदोलन नहीं हुआ होता ना तो अब तक उधारा नहीं जाता। अरे आंदोलन तो आप लोगों ने किया सियासत के लिए, अच्छा ये बताइए, सियासत के लिए आई निर्भया कांड हुआ था, ये लोग क्या ताकत हैया कर रहे थे? भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले, और एक भी मुजरिम जेल के मुहाने से बाहर आया, सजाए मौत हुई। और नेता प्रतिपक्ष इस वक्त जो पंडित राहुल गांधी हैं, उन्होंने निर्भया के भाई को पढ़ा लिखा के पायलट अफसर बनवाया अपने निजी खर्चे से। क्या मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे? मेरठ कांड को तो मीडिया कुछ अलग ही तस्वीर दे रही है सर। क्या दे रही है? कुछ और ही बता रहा है। अरे क्या बता रहा लभे? प्रेम प्रसंग का मामला था। अच्छा, प्रेम प्रसंग। मेरठ कांड में अब क्या चाहते हैं आप? मेरठ कांड में ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके और उसे सजाए मौत हो। कुलदीप सिंह सेंगर को हो, वो मौर्य दरोगा पत्रकार हैं उसको हो, और जो माम लिंचिंग हुई हरिओम वाल्मीकि के साथ, जहाँ भाजपा सरकार है वहीं का है महिलाओं का शोषण होता। लेकिन पारस का वकील कह रहा है कि दरअसल उन्होंने कुछ नहीं किया, निर्दोष नहीं, है वो राजा हरिचंद के छठी औलाद हैं, उसी टाइप को वकील होंगे जो पाकिस्तान की आई है, क्या नाम हो, सीमा हैदर की वकालत करने वाले। तो उसका वकील है सर, नहीं, एकदम पढ़ा लिखा, एकदम भाई करें, इतने पढ़े लिखे हैं। यहाँ बकरी का डॉक्टर भी संघ प्रमुख है। अब लेक्चर देखिए, सुनिएगा तो हिंदुज़म पे लेक्चर देता है। लोग अब जो मेरठ कांड की जो बच्ची है उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उठाइबे करेंगे, वो ठाकुर है ना, भाजपा माइंडेड है, संगीत सोम का चेला है, जो सलाटर हाउस चलाते हैं,
जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाते, क्या वो दलित बेटी या वो दलित माँ हिंदू नहीं थी? संगीत सोम की बात कर रहे हैं। और मैं तो क्या आपकी बात कर रहा था, संगीत सोमो वहाँ सलाटर हाउस चलाता है। राजनीति और बिजनेस में अंतर होता है। अच्छा, राजनीति और बिजनेस में अंतर होता है। अभी आप एक गाय को 2 डंडा मार दीजिए तो आपके ऊपर क्या बोलते हैं, NSF, FNSF, JNSF जितना धारा है सब लग जाएगी। अरे दिल्ली आप क्या करना है ये बताइए। दिल्ली हम आए हैं, ये जितनी भी महिलाओं के साथ भाजपाई कनेक्शन वाले बलात्कार करते हैं, संगीत सोम और योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर, कैसे? वो जब पकड़ा गया तो उसे दौड़ा करके गोली मार देते। लेकिन दौड़ तो चंद्रशेखर रहे थे भाई, उससे दौड़ा तो पुलिस रोक रही थी चंद्रशेखर को, राजेंद्र पाल गौतम को, सपाई नेताओं को, तमाम लोगों को रोक रही थी पुलिस, लेकिन उसको सम्मानित तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। गजबे का खेला चल रहा है। आय हाय, क्या खेला है महापुरुषों। तो क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, भाजपा सरकार में नहीं मिलेगा। ये सब कांड कैसे रुकेगा चतुर्वेदी जी? हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल आपने किया है। अगर कोई रेप करता है ज़बरदस्ती तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके तत्काल सजाए मौत का प्राविधान किया जाए। यही योगी की सरकार से थर-थर कांप रहे ना माफिया गुंडे। अरे हाँ, एकदम एकदम। अभी गोली चली है एक जगह, सिर्फ वो जो कोडिन कफ सिरप का माफिया है धनंजय सिंह, उसके ऊपर FIR किसी ने करवा दिया कि ज़मीन कब्जा किया है। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो, अब देखिए। हाँ, नहीं तो होबे करेंगे। आपको अगर बलात्कारी ढूंढनी है तो बीजेपी में देख लीजिए, व्यभिचारी ढूंढना है तो बीजेपी में मिल जाएंगे, माफिया गुंडे ढूंढना है तो बीजेपी में मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ और ढूंढना है, देशद्रोही, गद्दारी करने वाला, बम विस्फोट कराने वाला और तमाम तरह के दंगे फसाद कराने वाला, तो बीजेपी में सभी मिल जाएंगे।